के लिए, जिसका पहला बिंदु है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का अर्थ होता है भावुकता या ग्रहणशीलता। संवेदनशीलता दो शब्दों से मिलकर बना होता है सम धन वेदना। इसका अर्थ होता है कि किसी दूसरों को देखकर दुखी होना या दूसरों के सुख को देखकर सुखी होना। एक शिक्षक का संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास में तरह तरह के बच्चे आते हैं। कोई बीमार रहता है, कोई अपंग रहता है, किसी के पास कोई गरीब है। तो शिक्षक संवेदनशील रहेगा तो उनकी भावनाओं को समझेगा, तब जाके वो उनको पढ़ा पाएगा। उसी विषय पे ही मैं बोलने वाला हूँ, संवेदनशीलता पे। जैसा कि सर ने बताया कि संवेदनशीलता दो शब्दों से बना है, सम धन वेदना। सम माने सामान्य और वेदना माने वेदना। तो संवेदनशील शिक्षक को भी समानता का परिचय देते हुए शिक्षण कार्य करना है। और संवेदनशीलता मतलब दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम होना, ये संवेदनशील शिक्षक के गुण होने चाहिए। और छात्रों के अनुभूति से शीघ्रता से प्रभावित होना। और जैसे संवेदनशीलता 3-4 प्रकार की होती है, मानसिक संवेदनशीलता, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक। ये सभी प्रकार की संवेदनशीलताओं में शिक्षक को जो है सामान्य व्यवहार करना चाहिए। बहुत बढ़िया। हमारा टॉपिक है सतत मूल्यांकन। सतत मतलब कंटिन्यूअस एवेल्युएशन। कंटिन्यूअस मतलब निरंतर, एवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन, निरंतर चलने वाला मूल्यांकन, जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक, नैतिक और आर्थिक रूप से ध्यान रखते हुए लिया जाता है, जो अंत में होता है। इससे कुछ बच्चे बोल नहीं पाते तो उनका आकलन किया जाता है मूल्यांकन के। बहुत नहीं। सतत मूल्यांकन किसी छात्र के शैक्षणिक का मतलब ज्ञान कराना, मतलब उसमें कितना महीने का मन से टेस्ट होता है, जिसमें इस एक महीने में कितना ज्ञान प्राप्त किया। और यह वर्तमान समय में तीसरा विषय है विद्यार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति एवं पहचान। हमको सबसे पहले बच्चों की ये पहचान करना चाहिए कि बच्चा हकलाता तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, विकलांग तो नहीं है। और हम जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा ज्ञान बच्चों को, सभी बच्चों में एक साथ जा रहा है कि नहीं, पता चल रहा है कि हम बता रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक में, और कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा। कारण क्या, उसको टीचर को पहचान आना चाहिए कि बच्चा की पहचान करने का ये मुख्य कारण मतलब जानना चाहिए टीचर। अगर टीचर ही नहीं जानेगा तो बच्चे सब एक साथ समझ लेगा तो क्या पढ़ाएगा, फिर उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। चलिए, बहुत चौथा बिंदु है ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जो सभी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। तो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि मतलब विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उनका व्यवसाय अलग अलग होता है, उनकी आय अलग अलग होती है, जिसके हिसाब से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। तो उन सभी से संबंधित जो छात्र हैं तो उनको सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों की विशिष्टता की पहचान करना कि वे बच्चों में अलग अलग प्रकार की जो सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो उस चीज को सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, तथा उन्हें ग्रुप बनाकर आपस में एक दूसरे से सीखकर पहचान कर उसे भी साथ में पढ़ाएं तो वह उसकी पहचान की जा सकती है। बहुत पांचवा ऑप्शन है भारतीय जड़ों और गौरव पद। शिक्षक को हमेशा हमारा पारंपरिक भारतीय गौरव से बंधा रहना एक शिक्षक का धर्म है। बहुत बढ़िया। और शिक्षक को हमेशा बच्चों पे यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कितना अच्छा
सीख पा रहा है, उस पर विशेष ध्यान शिक्षक को रहना चाहिए और उस पर संवेदनशील हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चा और आगे जाए। और शिक्षक को उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा जो शिक्षा का स्तर है, भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो आगे जाके सुधरे 2040 तक या अच्छा भविष्य बच्चों का बने। ज़्यादा बहुत सर ने भी बताया भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, इसी विषय पर मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहने में इसका संस्कृति और पारंपरिक होता है। इसमें कई बच्चे कई धर्मों को मानने वाले होते हैं स्कूलों में, तो उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म है, वो जैन धर्म है, सिख ईसाई धर्म के बच्चे रहते हैं, तो उनके साथ टीचर कई प्रकार ऐसा होता है कि आधे बच्चे कहीं मुस्लिम रहते हैं, तो हिंदू रहते हैं, तो उन्हें टीचरों को ये करना चाहिए कि जो धर्म के बच्चे हैं उन्हें उसी लैंग्वेज में बात करना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और उन्हें उसी प्रकार से समझना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए और सभी बच्चों को मिलजुला कर अपनी शिक्षा प्रदान करना चाहिए। चलिए भाई अगला ग्रुप आ जाइएगा।